अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो फालसा नामी फल होता है या ब्लैक करंट जिसे कहते हैं, और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको जानते हैं। ये आपके सामने तस्वीर भी है। हमने बात करनी है कि इसको इस्तेमाल करने के, और जो गर्मियों में हम इसको मुख्तलिफ़ शक्लों में इस्तेमाल करते हैं। चाहे तो इसका शेक बना के इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो इसको फल के तौर पे वैसे इस्तेमाल करते हैं। हमारी सेहत को इसके क्या फ़वाइद हैं, और इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके वो तमाम जो फ़वाइद हैं वो बताऊंगा, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, और आपको ये यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी ये वीडियो, ताकि आपको पता होगा कि आप जब नेक्स्ट टाइम इस फल को इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए कितना कारआमद है। ये जो फल होता है, इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या कि जिसकी वजह से ये इतना इसको हम कहा जाता है कि सेहत के लिए ये एक अच्छा फल है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमारी रोज़ाना की जो रिक्वायरमेंट होती है उस विटामिन सी की, उसका 85% इसके अंदर मौजूद है, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है विटामिन सी। इसी तरह से एंथोसायनिन्स नामी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो इसके अंदर मौजूद होते हैं, और उन्हीं की वजह से इसका जो ये आपको एक पर्पल कलर नज़र आता है, ब्लैक पर्पल, तो वो जो इनका रंग है वो एंथोसायनिन्स की वजह से होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, वो है विटामिन ए, वो है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, और आयरन मौजूद है इसके अंदर, कैल्शियम मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है, और उसके अलावा मैग्नीशियम और मैंगनीज मौजूद हैं। यानी ये वो इतने मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो एक छोटे से फल के अंदर मौजूद हैं। अगर एक चौथाई कप जो है, अगर वो इस्तेमाल करते हैं आप, तो इसके अंदर क्या क्या न्यूट्रिशन होती है। इसके अंदर जो कैलोरीज हैं वो 18 हैं इसके अंदर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, या आपके फ़ायदे की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फैट्स इसमें ज़ीरो होती हैं, प्रोटीन इसमें ज़ीरो होती हैं, इसमें जो शुगर है वो ज़ीरो है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स है, जिसमें ज़ाहिर है कि फ़ाइबर वगैरह और सब कुछ शामिल होता है, तो 4 ग्राम इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, और फाइबर जो होता है वो इसके अंदर 2 ग्राम है, जिसका इन तमाम चीज़ों का आगे बहुत तफसीलन जिक्र आएगा एक एक फ़ायदे के साथ, कि जो इस फल के इस्तेमाल का हमें मिल सकता है। तो चलें दोस्तों, अब एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे जिस्म को, हमारी सेहत को फालसा के इस्तेमाल से। सबसे पहले आता है इम्यूनिटी को बढ़ाता है ये, यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसके अंदर दो ऐसी चीज़ें हैं फालसे के अंदर। एक है विटामिन सी, जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि हमारी रोज़ाना की 85% जो है वो ये हमें दे देता है एक दिन की। और इसी तरह से एंथोसायनिन्स, ये दोनों जो हैं बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आजकल के दौर में जब मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस होती हैं, चाहे तो वो फ्लू की इन्फेक्शन हो, चाहे वो चेस्ट की इन्फेक्शन हो, चाहे जो हम सुनते रहते हैं, ये ज़ाहिर है कि अभी आजकल मंकी पॉक्स है, या ये पहले कोविड गुजरा है, तो इन सब के खिलाफ कौन काम करता है? हमारा इम्यून सिस्टम। अब ये जो दो चीज़ें हैं, विटामिन सी और एंथोसायनिन्स, ये इतने अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कि ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ोतरी देते हैं, पावरफुल बनाते हैं इस तरह की किसी भी किस्म की इन्फेक्शन से के लड़ने के ख़िलाफ़। तो इसका जो पहला फ़ायदा है वो है कि ये इम्यून सिस्टम को पावरफुल बनाता है। इसका दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो है जोड़ों के मरीज़ों को, जो आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं, और ख़ास तौर पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं। क्योंकि फालसे के अंदर एक ख़ास चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, या इसको हम गैमा लिनोलिक एसिड भी कहते हैं। तो ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होता है, ये इन्फ्लेमेशन को या सोजिश को कम करता है। और ख़ास तौर पर ये चीज़ देखने में आई है कि जोड़ों के अंदर जो सोजिश होती है, जोड़ों को जो दर्द होता है, उनके अंदर जो सख्ती आ जाती है, तो ये जो ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जो बहुत अच्छी मिकदार में फालसा के अंदर मौजूद होता है, तो जोड़ों के इन तमाम मसाइल को ये कम से कम करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। तो जोड़ों के मरीज़, और ख़ास तौर पे जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के मरीज़ होते हैं, उनके लिए जो फालसे का इस्तेमाल है वो एक इंतहाई मुफीद चीज़ है। अब बारी आती है आँखों के फ़ायदे की। जो बेनाई के जाने की एक बहुत बड़ी वजह है, उसको हम कहते हैं ग्लौकोमा। ये काला मोतिया जो बड़ा मशहूर होता है, क्योंकि कैटरेक्ट होता है सफ़ेद मोतिया। तो ये जो ग्लौकोमा है, इनके मरीज़ों को फालसा के इस्तेमाल का ये फ़ायदा हो जाता है कि इसके अंदर होता है एंथोसायनिन्स। अब ये जो एंथोसायनिन्स होती हैं, ग्लौकोमा का जो मरीज़ होता है, या वो शख्स जिसको खुदा न खास्ता डर हो कि उसको ये मसला बन सकता है, तो उसकी आंखों में जो खून का बहाव है उसको ये बहुत बेहतर करता है, और जिसकी वजह से ग्लौकोमा होने के चांसेस जो हैं कम से कम होते हैं, और ये जो बेनाई जाने का डर होता है ये भी कम से कम हो जाता है। इसी तरह से जो विटामिन सी है, इसी तरह से मैंने जो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स कहा है कि गैमा लिनोलिक
एसिड है या अकेला लिनोलिक एसिड भी मौजूद होता है इसके अंदर। ये तमाम चीज़ें आंखों में जो खुश्की आ जाती है या जो दर्द होता है आंखों के अंदर, तो जब इसको इस्तेमाल किया जाता है तो ये तमाम जो मसाइल हैं आंखों के, ये भी कम से कम हो जाते हैं। एक सवाल पैदा होता है कि क्या जो लोग जिनको दिल का मर्ज़ होता है उनको ये फ़ायदा देता है, या वो लोग जिनको खुदा न खास्ता ये डर होता है कि उनको दिल का मसला ना बन जाए, उनको खून की नालियों का प्रॉब्लम ना बन जाए, तो क्या उनको ये फ़ायदा देता है? स्टडीज़ ने ये बताया है कि फ़ालसा अगर आपकी खुराक में शामिल है रूटीन में, तो चांसेस यही हैं कि आपका जो दिल है उसकी सेहत बहुत बेहतर रहती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो फ़ालसे के बीज होते हैं उनका जो तेल है, वो जो तेल है वो आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है और जो ट्राइग्लिसराइड्स होता है उनके लेवल को एक अच्छे लेवल पे, यानी नॉर्मल लेवल या विद इन नॉर्मल लिमिट्स जिसे हम कहते हैं, उसमें रखने में काफ़ी मददगार होता है। जब ये आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बेहतर रहता है तो आपके जो दिल की सेहत है, आपके जो दिल को खून की नालियाँ जो होती हैं जो खून देती हैं, उनके अंदर जो क्लॉट बनने का अमल है वो कम से कम होता है। तो फ़ालसे का इस्तेमाल आपके दिल की सेहत के लिए भी एक बहुत मुफीद चीज़ है। जैसे कि मैंने दोस्तों जिक्र किया था कि इसके अंदर जो फाइबर मौजूद होता है 2 ग्राम्स, उसका आगे जिक्र आएगा। हमारे जो आंतों की सेहत है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है फ़ालसे का बाकायदा इस्तेमाल। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर 2 किस्म का जो फाइबर मौजूद होता है, एक होता है सालुबल, एक होता है इनसालुबल। यानी सालुबल वो होता है जो कि हल हो जाता है, तो वो क्या करेगा, वो आपकी डाइजेशन के अमल को बेहतर से बेहतर कर देगा और उसको जो आपका, यानी आपने खाना खाया है, आपने फ़ालसा भी खाया है, उसके अंदर जो फाइबर होता है, जो सॉल्युबल फाइबर्स होता है, वो आपका जो जिस्म उससे जो नमकियात लेता है, जो न्यूट्रिएंट्स लेता है, जो एनर्जी लेता है, उस अमल को प्रोलॉन्ग कर देता है। यानी स्लोली एनर्जी जो है वो आपके जिस्म का हिस्सा बनती जाती है। लेकिन जो इनसॉल्युबल फाइबर होता है वो क्योंकि जज़ब नहीं होता, वो हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, तो वो इस खाने को कि जिसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो कि फ़ालसा के अंदर भी मौजूद है, तो वो उसको हमारी आंतों से गुजारने में मदद देता है। तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ के मसाइल और इस तरह से जो पेट के दर्द के मसाइल, तो वो कम से कम हो जाते हैं। यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको बहुत फ़ायदा होता है फ़ालसा के अंदर मौजूद सॉल्युबल और इनसॉल्युबल जो फाइबर है उसके होने से। दोस्तों, जब मैंने शुरू में बताया था कि जो फ़ालसे के अंदर क्या क्या मौजूद होता है, कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो मैंने जिक्र किया था मैंगनीज़ का। अब ये जो मैंगनीज़ है, इसका एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा ये होता है कि वो लोग जिनको टाइप 2 ब्लड शुगर है, टाइप 2 ब्लड शुगर वो होती है कि जिन लोगों में इंसुलिन कम बनती है, वो अक्सर गोलियां खाते हैं इंसुलिन को बढ़ाने के लिए। तो ये जो मिनरल है, इसका एक अहम रोल ये है कि क्योंकि ये फ़ालसा में मौजूद होता है, तो ये जब आप खाते हैं और आपके जिस्म का हिस्सा बनता है, तो ये इंसुलिन की जो लबलबा से यानी पैंक्रियाज से उसका अखराज है, उसकी स्क्रीशन है, उसको बेहतर करता है। तो वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, तो उनको बहुत फ़ायदा हो जाता है इससे। तो वो जब इस्तेमाल करेंगे तो उनको अपना जो शुगर की मैनेजमेंट है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की मैनेजमेंट है, उसमें उनको आसानी हो जाती है। फ़ालसा के इस्तेमाल का जो आखिरी एक बड़ा फ़ायदा है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसे जानें, वो ये है कि वो लोग जो कैंसर से बचना चाहते हैं, या वो लोग जिनको खुदा ना खास्ता अगर लीवर का कैंसर है, तो उनके लिए ये बड़ी मुफीद चीज़ है। इसके अंदर जो एंथोसायानिन्स है वो एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं कि हमारे जिस्म में जो फ्री रेडिकल्स घूमते हैं, वो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो एक वजह होते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं उनकी टूट फूट के, और जिसमें अगर किसी भी शख्स में ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हों तो ये चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता उसको जो कैंसर हो सकता है किसी भी किस्म का। तो जो भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, जैसे फ़ालसा के अंदर मौजूद ये एंथोसायानिन्स है, विटामिन सी है, तो ओमेगा 6 फैटी एसिड्स हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, ये आपके जिस्म के अंदर ये जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको कम से कम रखते हैं। तो चांसेस यही होते हैं कि आपके जो कैंसर होने के चांसेस को कम करते हैं। इसी तरह से वो लोग जिनको खुदा ना खास्ता लीवर का कैंसर है, तो उनके अंदर भी जो सेल्स की जो तोड़ फोड़ है उसको ये कम करते हैं। तो इन लोगों के लिए भी ये बहुत मुफीद हैं। दोस्तों, फ़ालसा जैसे छोटे से फल के इतने ये फ़वाइद हैं, तो अगर आप अपने डॉक्टर से मशवरा करें और अगर वो समझते हैं कि ये चीज़ का आपको कोई नुकसान नहीं है, तो आप इसको इस्तेमाल करें, अपनी खुराक का हिस्सा बनाएं, चाहे वो मिल्क शेक की शक्ल में या वैसे जो आप इस्तेमाल करते हैं एक फल के तौर पे। तो इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। इस चैनल पे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल का जो ये निशान है घंटी की, ये जो आवाज़ आई है, इसको ज़रूर दबाएं। इसी तरह से आप अगर कोई दिल की बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल के बारे में
कोई इल्म लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कुछ भी, तो प्लीज़ ये जो मेरा चैनल है डॉक्टर अफजल कार्डियोलॉजी ऑफिशियल, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप जो सवाल जवाब का एक सिलसिला हमने शुरू किया एक चैनल पे, क्योंकि मेरे 3 चैनल हैं सिर्फ, तो आप ये जो चैनल है डॉक्टर मोहम्मद अफजल, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।